मेहंदी लगाकर रखना, डोली सजाकर रखना, आएंगे तुझको लेने गोरी तेरे सजना। हाल में यह गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी नैना के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थीं, जिसे सुनकर नैना का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। नैना राज के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज सुनकर नैना सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में नैना के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फोटो खिंचवाकर राज को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर नैना स्वयं से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की वेला आ गई। विदाई के समय नैना का रो रो के बुरा हाल था। उसकी यह दशा राज से देखी नहीं जा रही थी। नैना के माता पिता ने नैना का हाथ राज के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से ये तुम्हारी अमानत है। राज ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, अब नैना की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी नैना के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर नैना के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। नैना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर नैना को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। नैना के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। उसकी सास कहती, बहू, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सज संवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे राज को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर लिपट जाती। नैना को यह सब सपना लगता। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई। देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज राज का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं। नैना ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि नैना के मेहंदी रचे हाथ राज को बहुत पसंद थे। नैना की सास ने कहा, बहू जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। नैना तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपना अक्ष देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एक तक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नजर ना लग जाए, इसकी नजर उतार दीजिए। ये सुनकर नैना शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नजर उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नैना के पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गया है, नैना के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी नैना को देखकर मुस्कुराने लगे। नैना ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका लीं। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, राज भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहां सब घबरा कर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि राज का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि राज को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहां हाहाकार मच गया। नैना के सास ससुर बिलख बिलख कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था। पर राज की मौत का समाचार सुनकर भी नैना की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी।
उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सबने उसे रुलाने के बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। राज के अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि नैना को भी राज के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गईं, तो वह शून्य में एक तक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगी, कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आज कल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। यह सुनकर सबने नैना की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो नैना राज के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वह राज की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से नैना के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या, उस औरतें के छूते ही नैना का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज नैना भी अपने राज के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ राज का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई।